चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में कि माइनर और कोफैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैट्रिसेस के अंदर, क्या होता है। पहले तो ये जानेंगे कि माइनर आखिर होता क्या है और कोफैक्टर क्या होता है। आप लोगों ने एक माइनर का मतलब सुना होगा कि भाई जो 18 ईयर से कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे उस माइनर की बात नहीं हो रही है। मैट्रिक्स के अंदर जो माइनर पढ़ने वाले हैं वो अलग है, तो उसकी मीनिंग पहले क्लियर करेंगे, फिर हम उसको सीखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं माइनर और कोफैक्टर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, हम माइनर सीखने से पहले, कोफैक्टर सीखने से पहले हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स है या 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स, वैसे हमने सिंगल ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाले। तो 3 केस हो गए हमारे पास, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसके लिए देखो, लाइक यहाँ पे हमको दे रखा है सिर्फ 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। और अगर हमको दे रखा है 2 ऑर्डर का, इसका मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अब एक मैट्रिक्स हमको दे रखा है 3 ऑर्डर का, और एक मैट्रिक्स हमको, एक और ले लेते हैं एग्जांपल अभी, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमको दे रखा है 4 ऑर्डर का, ठीक है। ये हमको कुछ दे रखा है, 4 टाइप के मैंने मैट्रिक्स उठाए हैं, जिसमें एक में उठाया इसमें खाली सिंगल रो सिंगल कॉलम हो, एक में उठाया जिसमें 2 रो 2 कॉलम हो, और एक है हमारा 3 रो 3 कॉलम, और एक है हमारा 4 रो 4 कॉलम। हमने ये मैट्रिक्स उठाए हैं। अब इसके डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो जो सिंगल रो सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स है उसका तो वही आंसर आएगा, यानी कि जो अंदर लिखा हुआ है, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको ऐसे करके निकालेंगे और जो आंसर आएगा वो इसी में आएगा। खत्म, यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन होल्ड ऑन, यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम वाले भी मैट्रिक्स हैं, इस केस में कैसे करेंगे, इसको कैसे निकाले सर। तो देखो, इसका करने का तरीका क्या है कि इसमें आप क्या करोगे, जो ये मैट्रिक्स रखा है ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, इन दोनों को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों को आपस में कर दोगे आप मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दिया। और ये यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको भी कर दोगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने का तरीका है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लाई को, ठीक है। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा, उस आंसर में से इन दोनों के मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा, इस आंसर को इसमें से माइनस कर देंगे। बस इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। किसका आंसर आ गया ये, जब 2 रो और 2 कॉलम हो किसी मैट्रिक्स के अंदर तब इस तरीके से करना है। लेकिन थर्ड रो वाला भी तो आ सकता है, यानी इसमें 3 रो 3 कॉलम हो, उस केस में कैसे करें, उस केस में डिटरमिनेंट कैसे निकाले। तो देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने ऊपर क्या करा, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी एक तरीके से, यहाँ भी कुछ वैसा ही करना है, इस केस में भी वैसा ही करना है। अब देखो कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है। जैसे आपको निकालना है वैल्यू, लाइक इस पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है आपको, ठीक है। तो पहला ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाओ, लिख दो, ठीक है, उठाया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब इधर पूरा काट दो, इधर पूरा काट दो, क्या बचा, ये बचा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सेम जैसे ऊपर करा था अभी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फिर बीच में माइनस, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम, कर दिया मल्टीप्लाई, हो गया हैप्पी, बस यही था। अभी लेकिन आगे बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। देखो फिर क्या करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा ढंग से। तो यहां देखो,
ये देखो, अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाना है, ठीक है, सेम नीचे की तरफ और इसके अगल बगल काट दिया। क्या क्या बच गया, एक ये बचा और यहाँ ये बचा है और ये हमारा बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है, ठीक है। यानी कि क्या करना, हमने ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाया था, यहां लिख दो, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई सेम जैसे ऊपर करा था मल्टीप्लाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको इससे, ठीक है, और इसको इससे। क्लियर, लिखते हैं भाई यहाँ पे, लाइक सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर देन सेम, इसको थोड़ा ये लिख लो, थोड़ा करने में आसानी रहेगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, लिख लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक साइन भी आता है। अब वो साइन कैसे पता लगाएंगे, साइन आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद, मतलब कि इसके कंसेप्ट को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक होती है वो होती है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में तो पूरा पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमने उठा लिया तो वो नेगेटिव लग जाएगा उससे पहले, समझ आया, ये बस ट्रिक है, ठीक है। और जब फर्स्ट और थर्ड कॉलम उठाएंगे उसके बाद क्या लग जाएगा, वहां पे प्लस लग जाएगा। यानी कि हमने उठाया यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब इसी की बारी बची, हमने सारा हो गया, हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था, कंप्लीट हो चुका है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उठाते हैं, ठीक है। अब हमने ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उठाया, एक बार दोबारा देखना, इसको मैं फिर इरेज कर देता हूं। अब हमने ये उठाया, ठीक है, फिर सेम नीचे की तरफ काटेंगे, इसकी तरफ काटेंगे। क्या बच गया यहाँ पे, ये 4 बच गए, ठीक है। हमने काटा किसको, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को काटा, वो लिख दिया हमने पहले यहाँ पे, ठीक है। देन सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम को थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दिया हमने। बस ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, समझ आया। बस यही करना था, डिटरमिनेंट वैल्यू ऐसे ही निकलती है, ठीक है। और जो भी वैल्यू निकलेगी ना, आप किसी से चेक करके देख सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। लाइक जैसे अभी हमने क्या उठाया, सब में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया ना, हम सब में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब आप जो चाहे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उठा के भी देख लो, तो भी जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही आने वाला है, ठीक है। वो कैसे है वो देखो जरा यहाँ पे, लाइक हम इसको इरेज कर देते हैं, इससे कोई जरूरी नहीं है हमको भी। देखो अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम उठा दें, ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर देता हूं, दोबारा देखो। अब मैंने आपको बोला हमने यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाया और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम उठाया। अब इससे जो हमारा आंसर आएगा इसके डिटरमिनेंट का, वो आंसर भी बिल्कुल उतना ही आने वाला है जितना अगर मैं यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से स्टार्टिंग करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि अगर मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिखूं इसकी जगह पे और उसके बाद अपनी कैलकुलेशंस करूं, तो भी रूल वही है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, रूल वही है, ठीक है। यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम काटो और इधर काटो, क्या बचा यहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई थर्ड रो थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई थर्ड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम से, ठीक है। देन अब क्या उठाओगे, ये उठाना है इस बार A20, यानी कि ए सेकंड रो सेकंड कॉलम को उठाना है इस बार, सेम ऊपर की तरफ और इसके अगल बगल काटा। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, एक तो बच गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और एक इस साइड बचा थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और एक थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। 4 कोनों में 4 जगह बच रही है, एक बच रहा है हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब ये कैसे है तो आपको आइडिया होगा, अब तक कितने करते आ चुके हैं, पता लगा लो कैसे करा है, मैं बताया तो फिर आपको। ये और इसको मल्टीप्लाई करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। और हमने उठाया किसको था, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उसको यहां लिख दो। साइन कौन सा लगाना है, माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इस रूल से रखना मत, इसको कंसेप्ट समझो बस, ठीक है। देन अब यहां पर दे रखा है भाई हमको, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हमने उठा लिया है।
अब सेकंड रो थर्ड कॉलम की बारी आती है, ठीक है। अब हम जरा उठाएंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब मैंने ये उठाया, सेम ऊपर की तरफ काटो, इसके अगल बगल काटो, क्या क्या बच गया, A11, A32, A12 और A31। यानी कि हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बचा हमारे पास, थर्ड रो सेकंड कॉलम बचा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा है और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बचा है। देन हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हमने उठाया था, अंदर क्या क्या बच गया हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई थर्ड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल डिट्टो इसी की तरह होगा जो इसको करने से हमारा आंसर आता, ठीक है। इसी तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब इसके ऊपर जरा एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा। चलिए, एक क्वेश्चन उठाते हैं, देखो ठीक है। ये मैट्रिक्स दे रखा है, इस मैट्रिक्स का नाम है भाई ए, ठीक है। हमको निकालना है ए डिटर्मिनेंट। करने का तरीका क्या है, ठीक है, हम किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन लेना उसी को है, उसी रो में से हमको तीनों नंबर लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपने ये वाली रो चुन ली, ठीक है, फिर इसी में से तीनों नंबर आपको चुनने पड़ेंगे, ठीक है। किसी और रो में से नंबर नहीं चुन सकते। जिस रो को आपने पहला नंबर उठा लिया, फिर उसी के आगे वाले रो से नंबर चुनोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं पहले ये, हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो को उठा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो वाले नंबर का यूज करके हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट रो यानी कि क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बाहर आता है, ठीक है। यानी कि ये नंबर आगे बाहर, इसको काटो, इधर काटो, अंदर क्या बच गया, 8 इंटू में 7, 9 इंटू में 5, बीच में माइनस, ठीक है। देन अब फर्स्ट हमने 1 उठा लिया, अब क्या किसकी बारी आएगी, 4 की बारी आएगी। 4 को काटो नीचे की तरफ और इधर की तरफ, 4 नहीं ऊपर की तरफ कटना था ये। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, एक तो इधर 9 बचा हुआ है और एक इधर 2 बचा हुआ है, ठीक है। 2, 9 और 7 और ये 3 भी तो बचा हुआ है, ठीक है। तो हमने 4 तक काटा तो यही बचेंगे ना नंबर, हम बीच लाइन काट दी, 2, 9, 3, 7, ठीक है। देन 4, 2 इंटू में 9 माइनस 3 इंटू में 2 इंटू में 7, ध्यान से देखो, 2 इंटू में 7, 9 इंटू में 3 या 3 इंटू में 9 एक ही बात है, ठीक है। देन अब जरा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर कंफ्यूजन होती है बाद में। देखो 1, 4, 8 और यहाँ क्या था हमारे पास 5, ठीक है। देन हमारे पास ये था नंबर। अब देखो, अब मैंने उठाया 6 को उठाया, नीचे की तरफ काटो, इस साइड काटो, क्या बचा अंदर, 2, 5, 8, 3, ये बचा। हमने उठाया किसको, 6 को उठाया, तो बस 6 को यहाँ लिखो, ठीक है। और 6 से पहले क्या साइन आएगा, मैंने क्या बोला था आपको, प्लस माइनस प्लस वाला, तो प्लस आएगा 6 से पहले, ठीक है। 6 को उठाया तो अब क्या बचा हमारे पास, 2, 8, 3, 5, 2 इंटू में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू में 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं है इसके आगे, तो 8 7 जा अपना ये 56, फिर ये 45, 9 5 जा, देन 2 7 जा 14 और ये 3 9 जा 27, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 इंटू में 5 बाहर 6 भी है, 2 5 जा 10, 10 माइनस 24, ठीक है। ये कुछ नंबर हमने लिख लिए यहाँ पे। अब सबको सॉल्व करो, 156 माइनस 45 आपका आएगा 11, देन माइनस 14 माइनस 27 आपका आएगा माइनस 13, ठीक है। एंड देन प्लस 6, 10 माइनस 24 यानी माइनस 40। देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मल्टीप्लाई करो सिंपल अपने तरीके से, 11 माइनस 4 माइनस 13 माइनस 4, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको रूल तो पता ही है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाते हैं, तो ये बाहर प्लस लगा दो, 13 4 जा 52। देन ये देखो बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये रूल भी आपको पता ही होगा कि प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी माइनस में आता है, ठीक है। यानी 46 जा 84 और बाहर हमने माइनस लगा दिया, 52 प्लस 11 कितना आंसर आता है इसका, इसका आपका सिंपल आंसर 52 प्लस 11 आपका आएगा 63 और माइनस 84,
तो ये जो आपका आंसर आएगा -21 आएगा। देन इट दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। आप चाहे तो जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया ना कि हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले तरीके से भी आप करके देख सकते हो, जो मैंने आपको भी बताया था इस तरीके के पहले, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी करके देख सकते हो, आपका आंसर -21 ही आने वाला है, चाहे किसी भी रो को उठा लो। यानी कि मैंने फर्स्ट रो उठाया था, अब आप चाहे तो सेकंड रो उठा लो या थर्ड रो उठा लो, आंसर आपका यही आएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। यानी कि ये आपका हो गया डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला तैयार कि कैसे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। अब जरा बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर की, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, वो भी डिटरमिनेंट वाले तरीके से ही निकलने वाला है। मैं आपको इतना हिंट दे देता हूं, जैसे हमने डिटरमिनेंट निकाला है, बस उसमें 1-2 स्टेप की कमी रहेगी, बाकी सेम है। वो देखो कैसे करना है। अब हम जरा यहाँ पे वही सेम क्या करेंगे, अपने एक एग्जांपल लेंगे, वही घिसा-पिटा एग्जांपल कौन सा लेते हैं, कोई सा एग्जांपल लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। हमको यहाँ पे दे रखा है 1 2 4 5, ये तो हो गया हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि 2 रो 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स हमारे पास आ गए, ठीक है। यानी कि 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है। अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल जिसमें 3 रो हो और 3 ही कॉलम भी हो, ठीक है। इन दोनों केस में हमको निकालना क्या है, माइनर निकालना है, ठीक है। और माइनर को हम डिनोट किससे करेंगे, एम से डिनोट करेंगे, ठीक है। एम से डिनोट करेंगे, माइनर निकल जाएगा हमारा यहाँ पे। अब देखो माइनर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करने का तरीका क्या है, इसके अंदर करने का तरीका बिल्कुल वही है कि जैसे ये खाली 2 रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स है, इस केस में कैसे निकालोगे माइनर, इस केस में माइनर निकालोगे, जो ये आंसर बच गया बस यही माइनर है। यानी कि इसको ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा, 5 बचा यहाँ पे खाली, तो बस ये 5 है। और हमने नंबर किसको लिया था, यहाँ पे उठाया था, हमने उठाया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले को उठाया था ना, क्योंकि 1 कहां पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है। तो ये जो एम है ना, इसके नीचे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या है, 5 है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाते तो उसका माइनर क्या निकलता, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाया, सेम नीचे की तरफ काटा, क्या बचा यहाँ पे, खाली 2 बचा। तो यहाँ पे M12 कितना आ गया, 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे उठाता 1 2 4 5, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे उठाता सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ऊपर की तरफ काटता और इसके अगल बगल काटता, कितना आया यहाँ पे, 4 बचा खाली। तो बस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेम ऊपर और इधर क्या बचा, 1 बचा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। दैट्स ऑल। अब जरा एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का ही, वो जरा बुक से देखते हैं एग्जांपल बढ़िया सा। तो देखो दोस्तों, हम एग्जांपल हमको मिल चुका है। देखो, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। -3285 ये दे रखा है, ठीक है। सेम तरीके से आप भी करने की कोशिश कर सकते हो, माइनर निकालना है हमको इसका, इस मैट्रिक्स का माइनर निकालना है, वो निकालोगे ऐसे, सेम तरीका है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, इधर काटा इधर काटा, क्या बचा सर, 5 बचा। ऐसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये था फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरफ काटा, नीचे तरफ काटा, क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। देन फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब यहां दे रखा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये उठाया, ऊपर तरफ काटा और इसके साइड में काटा, क्या बचा, 8 आया आंसर, ठीक है। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम उठाओ, ऊपर की तरफ काटा, इधर काटा, क्या बचा सर, 3 तो बचा यहाँ पे, बस लिख दो, आ गया माइनर आपका। यानी कि जिसका माइनर कर रहे हो ना, बस उसका नंबर नीचे लिख देना है। यानी कि फर्स्ट रो का माइनर कर रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका नंबर यहाँ पे लिख देंगे इसके एम के नीचे, ठीक है। अब देन इसके बाद बारी आती है कि सर अगर 3 रो 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स हो तो उस केस में कैसे निकाले माइनर, तो भी देखते हैं। देखो उसमें भी कुछ हमारा बिल्कुल सेम फॉर्मूला सेम तरीका है। अब देखो उसमें क्या करना है आपको। अब आपको इसमें दे रखा है 3 रो 3 कॉलम,
ठीक है, 3 4 5 6 3 4 3 2 9, ठीक है, ये नंबर दे रखा है। इसका बोला हुआ माइनर निकाल के देखो, सेम तरीका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाओ, नीचे की तरफ कांटा लगाओ, ऊपर की तरफ कांटा लगाओ, ठीक है। M11 कितना आ गया, 3, क्या बचा यहाँ पे, 3 बचा, 4 बचा, 2 बचा, 9 बचा, बस, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि भाई इस तरीके से हम माइनर हमने निकाल दिया है। अब लाइक हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि जैसा हमने मल्टीप्लाई करके था कि सेकंड रो जिसमें हम स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करता था उसमें मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल देते मैट्रिसेस का, बस इस तरीके से आप इसका माइनर का भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे, सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी 3 9 77 और 2 4 12, कितना आएगा 15, ठीक है। एंड देन अगर हम इसमें बात करें इसकी, तो अब हमको यहां पे निकालना है M12, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे सर, सेम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, नीचे की तरफ काटा मारो, क्या बचा सर, 4 बचा, 5 बचा, 2 बचा, 9 बचा, ठीक है। एंड देन जो भी आपका आंसर आप मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है, यानी जो भी आंसर है, यानी कि 4 9 36, 2 5 10 26 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप M सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, और 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो या आप कर सकते हो। अगर आपका इसका आंसर आया तो भाई आप हमको कमेंट करके जरूर बता देना सर हमारा इसका आंसर आ गया है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो इसी तरीके से। तो अब हम बात करते हैं को फैक्टर कैसे निकाले। जैसे हमने माइनर निकाला ना, बस उसी तरीके से को फैक्टर निकालना है, बस इसमें साइन का थोड़ा सा फर्क आएगा और आपका को फैक्टर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसा हमने माइनर निकालने का तरीका सीखा था, कैसे सीखा था हमने माइनर निकालने का तरीका अभी कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 और 8, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उठाते हैं, इधर काटते हैं इधर काटते हैं, जो बचता है वही हमारा क्या होता है, माइनर होता है। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में माइनर क्या आ गया, 3 5 7 8, और जो इसका आंसर आता है हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर लाइक इसका पहले आंसर लिखते हैं, क्या आता है 8 3 24 और 7 5 35, इसका आपका आंसर आएगा 6 और 5 -11, ठीक है। -11 में आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनर का आंसर आ रहा है -11, लेकिन अब इसका निकालना है को फैक्टर। को फैक्टर को हम डिनोट करते हैं C11 से, यानी कि को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि जो माइनर निकला है ना, बस उसका साइन चेंज करना होता है। अब साइन चेंज करना होता है सर, साइन कैसे, उसके लिए कुछ रूल होता है, ठीक है। यानी कि अगर जिसका माइनर निकला है उसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि रॉ प्लस कॉलम को अगर हम मिला दे उस मैट्रिक्स जिसका हमारा निकला है माइनर, जैसे इसका माइनर क्या था, माइनर निकला है इसका -11 और इसका जो नंबर क्या था यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, तो यानी कि इसके दोनों को जोड़ दें 1 + 1, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। 2 ऑड है या इवन है सर, इवन है। तो अगर ये इवन होता है तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये इवन होता है तो साइन चेंज नहीं करते हैं, इसका मतलब कि यही का यही आंसर रहेगा। यानी कि ये जो को फैक्टर है ये भी -11 में ही आएगा, ठीक है। लेकिन रुको अभी यहाँ पे, अगर यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का हमको माइनर निकालना होता तो कैसे करते हैं इसको, सिंपल है भाई। जो ये जो 1 + 2 है, पहले इसको करके देख लो कि रो +2 यानी कि 1 + 2 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है सर। 3 क्या है, ऑड है इवन है सर, ऑड है। तो अगर ये ऑड है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कहीं ना कहीं इसका साइन चेंज होगा सर, बिल्कुल होगा। तो चलिए करके देख लेते हैं, पहले माइनर निकालते हैं फिर को फैक्टर भी निकालेंगे। देखो हमको निकालना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये उठाओ नंबर, काटो, इधर काटो, क्या बचा 7 बचा, 8 बचा, 3 और 2 बचा, 2 3 7 8 ये बचा। इसका क्या आंसर आएगा 16 और ये 21, क्या आया -5 में आया सर, बिल्कुल -5 में आया। तो मैंने क्या बोला, हमको निकालना क्या है, को फैक्टर निकालना है फर्स्ट और सेकंड कॉलम का, सिंपल सी बात है। ये माइनस में आया ना, इसका सम क्या आ रहा है सर, ऑड में आ रहा है। तो अगर ऑड में आ रहा है तो इसके साथ एक और माइनस लगा दो और इसको प्लस बना दो, खत्म कर दो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि अगर माइनस में आ गए, इन दोनों का सम माइनस में है तो बस वो को फैक्टर उसका प्लस में बन जाता है, ठीक है।
यानी कि जैसे -1, 1+2 एक और तरीका, ये ऑल्टर तरीका है, ऑल्टरनेट, ठीक है। ये ऑल्टरनेट तरीका उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको इस तरीके से समझ नहीं आया है, उनके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। भाई कल को आप कमेंट में करके बोलोगे सर हमको समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ -1 और जो जिस कॉलम की मैं बात कर रहे हैं, जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं, जिसका हमने माइनर निकाला है, उसका नंबर यहाँ पे लिख दो। यानी कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम का माइनर निकाला है, उन दोनों को ऐड कर दो और जो नंबर आया है माइनर का उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1+2 ऑड होगा, ऊपर क्या आएगा 3 और ये -5। अब -1 का क्यूब क्या होता है सर, -1 ही होता है, ठीक है। और यहाँ -5 लिखा हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या आंसर आएगा सर, 5 आंसर आएगा। बस क्या आया, पॉजिटिव में आया ना। तो बस मैं आपको यही कह रहा था कि अगर माइनर नेगेटिव में आता है और उसके रो और कॉलम का सम, जिसका माइनर निकला है जिस रो कॉलम का, उस रो कॉलम का अगर सम ऑड होता है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में माइनर आया है तो कोफैक्टर प्लस में हो जाएगा, अगर माइनर प्लस में है तो कोफैक्टर माइनस में हो जाएगा, कि इनवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर ऑड होता है उसका सम तो, ठीक है। अब देन हम बात करते हैं इसके, जरा एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं इसमें से। लाइक एक क्वेश्चन तो मिला है हमारे पास, देखो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसका पहले निकालना है हमको कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सर, माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकालते हैं, फिर देख किस बात की है। तो देखो देन अगर हम इसमें देखें तो हमको निकालना है माइनर, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखा है, तो इसको और इधर वाले को नहीं लेना है और इधर वाले को नहीं लेना है। क्या बचा सर, 2 6 5 3 बचा, ठीक है। लिख दो यहाँ पे आंसर आप, 2 3 जा 6 और 5 6 जा 30, माइनस का 24। लाइक यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दे रखा है, यानी कि ये वाला नंबर उठाना है इस बार, और इधर वाली लाइन और इधर पूरी लाइन नहीं लेनी है। क्या बचा सर हमारे पास, सिर्फ 0 3 5 -2 ये नंबर बचा। मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू में 3 0, 5 इंटू में 2 -10, ठीक है। और बाहर पहले से माइनस है तो 0 + 10, यानी कि आंसर आ गया +10, ठीक है। समझ आया यहाँ पे क्या करा मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, होगी तो भाई बता देना कमेंट करके, ठीक है। देन फर्स्ट और थर्ड कॉलम, यहां पे फिर सेम सर, ये नंबर उठाएंगे, फिर ये रो नहीं, ये वाला कॉलम नहीं लेना है और ये पूरा रो नहीं लेना है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास सर, ये बचा ना 2 6 0 और -2, 0 -2 2 6, ये नंबर बचा। मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू में 0 सर 0 होता है, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा वो, क्योंकि माइनस में है 2, ठीक है। और 0 बाहर भी माइनस है तो 0 + 4 बन जाएगा ये, और ये आंसर आएगा 4 में, ठीक है। ऐसे ही करके आप सारे आंसर निकाल सकते हो, यानी कि M21 M22 M31, इससे पहले M23 भी तो है, M23, लाइक ऐसे M31 M32 M33, ठीक है। हम वो भी करके देखते हैं, ठीक है। अब तो आपको समझ आ रहा होगा, तो सब कर सकते हो, ठीक है। लाइक हमने उठाया, अगर 2 1 उठाया, 2 2 उठाया, 2 3 उठाया, तो भी हमारा आंसर कुछ इस तरीके से ही आएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं आपको खाली 3 बार मैंने आपको शुरू के बता दिए हैं, बाकी आप खुद करें, क्योंकि भाई टाइम वेस्ट होगा आपका भी यहाँ पे, तो आप खुद कर सकते हैं, जब इसको तो करें, ठीक है। अब आपको इसी 3 में कोफैक्टर निकाल के दिखाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था -24, ये क्या था 10 था और ये क्या था 4 था। तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको करने का, एक ही तरीका है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या आंसर आया था, मैंने आपको क्या बताया था कि -1, और जिस कॉलम की बात हो रही है, जिस रो की बात हो रही है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है, दोनों को ऐड कर दो। इसका क्या आया था माइनर के अंदर, -24 आया था, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐड करा सर 2 बन गया ये तो, ठीक है। क्या है 2, क्या है ऑड है इवन है सर, इवन है, तो ये तो +1 बन गया फिर तो, और ये -24, यानी कि इसका आंसर कितना है -24 में ही आएगा,
ठीक है। अब ऐसे ही C12 भी देख लेते हैं, ठीक है। C12 सेम -1, जिस रो कॉलम की बात हो रही है वो 1+2 की बात हो रही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1+2 हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या था सर 10 था इसका आंसर, ठीक है। अब 1+2 को ऐड करो सर, कितना आया 3 आया, लिख दो यहां पे। अब 3 क्या है, ऑड है इवन है सर, ऑड है, ऑड है तो उसका मतलब क्या है माइनस में आएगा, और यहाँ पे 10, ठीक है। अब -1 और 10 को ऐड करोगे अगर, तो इसका मतलब क्या है, ऐड नहीं करना मल्टीप्लाई करना है। -1 और 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो कितना आंसर आएगा सर -10 आ जाएगा आंसर। बस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ गया हमारा, कितना आंसर -10। अब एकदम लास्ट वाला भी करके देख लेते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर सेम, जिस रो कॉलम की बात हो रही है उस रो कॉलम को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस थर्ड यानी कि 1+3 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसका आंसर कितना है सर माइनर में 4, तो 1+3 कितना आएगा सर 4 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो 4 जो है क्या है, ऑड है इवन है सर, इवन है वैसे तो ये, तो अगर इवन है तो इसका मतलब माइनस तो गायब हो गया, तो बस प्लस का 1 बचा और 4 बचा, 4 बन जा 4। तो हमने तीनों कोफैक्टर निकाल लिए, एक निकला -24, एक आया -10 और एक आया प्लस का 4, ठीक है। दैट्स हमारे यहाँ पे खत्म होता है माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। अब आप जो यहाँ पे बच गए हैं बाकी जो कि हमने टाइम की वजह से नहीं करे हैं, तो आप हमको कमेंट में इसके आंसर करके बता सकते हैं कि सर हमारा ये आंसर आया और हमको वीडियो समझ आ गया और हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियोस पाने के लिए फ्यूचर में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फ्यूचर में जो है ऐसी वीडियो देखने को मिल सके।